विधानमंडल दल के नेता आराधना मोना मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। आज सीआरपी लीडर आराधना मोना मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कई मुद्दों को उठाया। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। राहुल गांधी द्वारा इस विषय पर कही गई बातें हमने सुनी और देखी भी। बिहार के पहले चरण के चुनाव में जो बात राहुल गांधी ने कही थी वही अब प्रमुख रूप से सामने आई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेमो के माध्यम से विस्तार से बताया कि किस तरह यह अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको एक अभियान के रूप में पूरे देश में आगे बढ़ा दिया है। लोकतंत्र तब तक जीवित है जब तक मताधिकार जनता के पास है। 7 अगस्त के कार्यक्रम के बाद 12 और 14 अगस्त को प्रोजेक्ट के माध्यम से इस अभियान को पूरे देश में दिखाया गया। अब तक कई हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें आज दिल्ली फ्लैग ऑफ कर भेजा जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत नवंबर के अंतिम सप्ताह में 5 करोड़ हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। एसआईआर नाम का कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ पूरा स्कैम है। सबसे पहले लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब किए गए जो बीजेपी द्वारा प्रायोजित और कटवाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो बात कह रही हैं वो तथ्य पर आधारित है। हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर्स बनाई गई। इलेक्शन कमीशन की मशीन सही से काम नहीं कर रही है। एक घर में 67 वोट है तो वही 500 वोट सही गणना की जाए तो करीब 19 लाख फर्जी वोट इस तरह से दर्ज हुए हैं। हरियाणा में नकली फोटो के आधार पर वोट डालने के मामले सामने आए हैं। जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाता है तो जवाब बीजेपी देती है। आयोग पूरी तरह मौन है। वोट काटने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है तो नए वोटर जोड़ने की भी जिम्मेदारी उसी की ही होनी चाहिए। उनकी लापरवाही की वजह से 65 लाख वोट काटे गए हैं और इसकी जवाबदेही भी आयोग की ही बनने के लिए ईसीआई 2 नियमित प्रक्रिया का संचालन करती है। एक है सारांश संशोधन जिसे समरी रिवीजन कहते हैं, एसआर कहते हैं। आमतौर पर यह चुनाव के पहले किया जाता है। दूसरा है इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण आईआर। समय समय पर चुनाव में यह होता रहता है। चुनाव के पहले उन प्रदेशों में होता है जहां चुनाव नहीं हो रहा। तो अब ये दोनों जो हमारे क्लॉज हैं ये दोनों ये कहते हैं कि चुनाव के दौरान या जहां चुनाव होने जा रहा हो वहां पे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। तो किस आधार पर बिहार में जब वो चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था उस वक्त एसआईआर क्यों लागू किया गया? 1960 के दशक में नियमों में किसी भी विशेष गहन संशोधन में कोई उल्लेख नहीं है एसआईआर का, जबकि स्पेशल रिवीजन ऑफ इंटेंसिव नेचर का उल्लेख जरूर किया गया। इलेक्शन कमीशन अभी कोर्ट में, जब कोर्ट ने उनसे मांगा कि आप एसआईआर कर रहे हैं जिसका कहीं उल्लेख नहीं है, आप बार बार कहते हैं कि 2003 में हुआ था तो उसके दस्तावेज, उसकी गाइडलाइन दीजिए। आज तक इलेक्शन कमीशन कोर्ट में वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैं आप सबसे ये जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं ये वो है जो कांग्रेस पार्टी अपने घर से लेके नहीं आई दफ्तर से, या राहुल गांधी जी उसको अपने से नहीं उन्होंने प्रायोजित किया। हमारी कांग्रेस की टीम ने एक घर जाकर के जहां पर इस तरह की अनियमितता हुई है उनको इकट्ठा किया और वही इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे तथ्य देश की जनता के सामने भी रखे और पत्रकार साथियों के सामने भी रखे। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से दोहराना चाहती हूँ कि एसआईआर जिसका वजूद ही नहीं है संविधान में वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। ये केवल वोट चोरी करने का भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश की संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए अधिकार को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश में आज हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और नवंबर में एक विशाल जनसभा कर फिर से भारतीय जनता पार्टी का
विरोध करेंगे, जो कि एक असंवैधानिक चीज को उन्होंने इस देश की जनता पर लादा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अगर मैं